एक तूफानी रात थी जब इंग्लिश कंट्रीसाइड में अंधेरा छाया हुआ था। एक पुराने भूतिया कासल के कॉरिडोर्स में एक बटलर चलता हुआ एक रूम के दरवाजे पे नॉक करता है। बटलर परेशान था क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस ने काफी देर से कुछ खाया नहीं था और बिल्कुल कमजोर हो गई थी, लेकिन वो औरत अब दोबारा कभी खाना नहीं चाहती थी। जब बटलर ने जोर दिया तो उसने उसे धक्का दिया और रूम से भाग गई। उसे पता था कि उसका परिवार उसे कभी जाने नहीं देगा, इसलिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म करने का। कहानी फिर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाती है एक बड़ी कंपनी के एनिवर्सरी इवेंट में। वेट्रेस ईवी एपेटाइजर सर्व कर रही थी। कंपनी डीएनए टेस्ट और दूसरे तरीकों से लोगों के रिश्तेदार ढूंढने में एक्सपर्ट थी। कई लोगों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। इवेंट के बाद ईवी और उसकी कलीग ग्रेस टेबल साफ करते हुए क्लाइंट्स की अजीब हरकतों के बारे में बातें करती हैं। कई अमीर लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ अलाउड हो। ईवी के बर्थडे पर ग्रेस ने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक डीएनए टेस्ट किट। ईवी बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी बिल्स भरने के लिए काफी नहीं होता। अपने दुख भुलाने के लिए ईवी पॉटरी करती है। उसे अपनी माँ की याद आती है जो 1 साल पहले बीमारी के कारण चल बसी थी। ईवी ने डीएनए टेस्ट यूज करने का फैसला किया। शायद कोई रिश्तेदार मिल जाए जिसे वो कभी जानती ही नहीं थी। अभी ईवी खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करती है। सुबह उसने सैंपल भेजा और शाम तक रिजल्ट्स मिल गए। लंदन में उसका एक कजिन है ओलिवर, जो उससे मिलना चाहता है। ग्रेस ने इसे अच्छा आइडिया नहीं माना, लेकिन ईवी मिलने का पक्का फैसला कर लेती है। वो एक फैमिली चाहती है। जब वो रेस्टोरेंट में मिले तो ओलिवर ने बताया कि वो न्यूयॉर्क रियल एस्टेट के काम से आया है। ईवी ने बताया कि वो आर्ट्स में मास्टर्स डिग्री ले रही है और फिलहाल बैंकेट सर्विस में फ्रीलांसर है। उसके पापा उसके 14 साल की उम्र में चल बसे थे और माँ कुछ महीने पहले कैंसर के कारण। ओलिवर ने उसका दुख बांटा और बताया कि वो एक फैमिली स्कैंडल का हिस्सा बन गई है। उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर ने एक ब्लैक फुटमैन के साथ शादी से पहले अफेयर किया था। वही उसके ग्रैंडफादर के जन्म का कारण था। ओलिवर ने बताया कि उसने पूरी फैमिली को ईवी के बारे में बता दिया है। कुछ हफ्तों में उनका कजिन मार्टिन एक लड़की सेसिल से शादी कर रहा है और ईवी को भी वेडिंग में इनवाइट किया गया है। शादी एक इंग्लिश गांव में होगी। ईवी हैरान थी क्योंकि उसके पास ट्रैवल का पैसा नहीं था, लेकिन ओलिवर ने सारे एक्सपेंसेस कवर करने का ऑफर दिया। पूरा परिवार उससे मिलने के लिए एक्साइटेड था। आखिर ईवी ने हाँ कर दी। यही उसकी माँ भी चाहती थी, अपने रूट्स ढूंढना। फ्लाइट के बाद ईवी ने ग्रेस को कॉल किया और बताया कि वो फैमिली से मिलने जा रही है। ग्रेस ने उसे गुड लक कहा। एयरपोर्ट पर ओलिवर ने उसका स्वागत किया और वो दोनों मिलकर डेविल फैमिली एस्टेट गए। शादी के लिए वीकेंड तक सब रिश्तेदार वहां पहुंच जाएंगे। जब ईवी ने डेविल मैंशन देखा तो वो हैरान रह गई। इतनी शान और शौकत उसने कभी नहीं देखी थी। मेड्स का एक बड़ा स्टाफ गेस्ट्स और होस्ट्स की सेवा में लगा हुआ था। इधर उधर देखते हुए ईवी एक मेड से टकरा गई और कुछ ग्लासेस टूट गए। बटलर मिस्टर फील्ड ने मेड्स को डांटा और जल्दी करने को कहा क्योंकि इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले थे। वो जूनियर स्टाफ से बदतमीजी से बात करता था जो ईवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर में एस्टेट का यंग ओनर वॉल्टर डेविल ईवी से मिला। ईवी उसके अच्छे मैनर्स और अच्छी शक्ल से तुरंत इंप्रेस हो गई। मिस्टर फील्ड ने ईवी का सामान ले जाने में मदद की और उसे एस्टेट दिखाई। उसे कहीं भी जाने की इजाजत थी, बस लाइब्रेरी में नहीं, क्योंकि वो रेनोवेशन में थी। ईवी को एक पर्सनल मेड असाइन की गई थी, मिसेस स्विफ्ट। उसका रूम किसी रॉयल गेस्ट के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ईवी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी क्योंकि विंडोज पे बार्स लगे हुए थे। मिसेस स्विफ्ट ने समझाया कि ये लोकल शिकारी पक्षियों से बचाव के लिए प्रिकॉशन है। एक पुरानी मिस्ट्रेस का पोर्ट्रेट दीवार पर लटका हुआ था। मिसेस स्विफ्ट ने उदासी से बताया कि वो मिस्ट्रेस अब कुछ समय पहले गुजर चुकी हैं। ईवी को और कुछ चाहिए तो नहीं, ये कंफर्म करके मेड चली गई। सोने से पहले ईवी ने ग्रेस को कॉल किया और अपना एक्साइटमेंट शेयर किया, लेकिन सबसे ज्यादा तो वो वॉल्टर से इम्प्रेस थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एस्टेट का मालिक इतना यंग होगा। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। वॉल्टर आया था दोबारा बटलर मिस्टर फील्ड के बिहेवियर के लिए माफी मांगने। वॉल्टर कहते हैं कि मिस्टर फील्ड थोड़ा पुराने जमाने का है। ईवी थोड़ा मजाक में कहती है कि हाँ, बटलर का बिहेवियर थोड़ा रूड था, पर शायद वॉल्टर के पास अभी भी एक मौका है उस पहले इंप्रेशन को सुधारने का। वॉल्टर ने हिंट समझा और ईवी को गुड नाइट विश किया।
उस पल के बाद ईवी का दिल जीत गया। ईवी को नींद नहीं आ रही थी तो वो थोड़ा एस्टेट के आसपास जॉगिंग के लिए निकल गई। तभी उसे एक ठंडी सी अजीब फीलिंग आई जब उसने एक फीमेल सिलुएट विंडो में देखी। अगले ही पल ईवी एक नाइटमेयर से उठ जाती है। पानी लेने के लिए जब वो रूम से निकलती है तो उसे रेलिंग पे क्लॉ मार्क्स नजर नहीं आते, लेकिन वो देखती है कि मिस्टर फील्ड मेड्स को बता रहे होते हैं कि अब काम शुरू होने वाला है। पीछे से अजीब सी आवाजें सुन के ईवी पलट के देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी 1 सेकंड में मिसेज स्विफ्ट सामने आ जाती हैं और चिंता के साथ कहती हैं कि रात में घर के अंदर घूमना सेफ नहीं है। मिस्टर फील्ड अनाउंस करते हैं कि एक मेड लाइब्रेरी साफ करेगी और बाकी सब अपने रूम्स में चले जाएं। मेड्स थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन मान गईं। आईवी हैरान थी कि क्लीनिंग सिर्फ रात में ही क्यों होती है। मिसेस स्विफ्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करती हैं कि ईवी अपने रूम में लौट जाए। इसी बीच मिस्टर फील्ड ये सुनिश्चित करते हैं कि मेड लाइब्रेरी में जाए और फिर वो किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाता है। अंधेरा था तो मेड ने कैंडल्स जलाई और सफाई शुरू की। तभी कैंडल अचानक से बुझ गई, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। थोड़ी देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर उसे एक प्रेजेंस महसूस हुआ। सारी कैंडल्स बुझ गईं और एक पुरानी फोटो से म्यूजिक बजने लगा। वॉल्टर तब तक फिस्ट की तैयारी में बिजी था। मेड के पास चीखने का टाइम भी मुश्किल से था। अगली सुबह ईवी मिलती है अपने अंकल जूलियस और बाकी रिश्तेदारों से। ग्रैंडपा अल्फ्रेड एक टोस्ट देते हैं ईवी के ऑनर में और कहते हैं कि वो सब कितने खुश हैं एक खोई हुई रिलेटिव को पाकर। ईवी सबका शुक्रिया करती है इतने वार्म वेलकम के लिए। उसे लगता है जैसे उसका सपना पूरा हो गया। बाद में जब सब लोग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, ऑनलिवर आता है और कहता है कि मिस्टर डेविल तो ईवी पे पूरी तरह से फिदा है। ईवी क्लैरिटी के लिए पूछती है क्या उनका वॉल्टर से कोई ब्लड रिलेशन है। मिस्टर फील्ड 2 मेड्स को सेलर में कलेक्टिबल वाइन लाने भेजते हैं। जब वो नीचे जाती हैं तो बटलर उनके पीछे से सेलर का दरवाजा लॉक कर देता है। नीचे अंधेरा और ठंड थी। मेड्स जल्दी से बॉटल्स ढूंढ के निकलना चाहती थीं। उनमें से एक मजाक में दूसरी को डरा देती है, लेकिन अचानक किसी ने एक मेड को पकड़ लिया और दूसरी के पीछे कुछ ऐसा था जो उन दोनों को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। डिम लाइट्स फ्लिकर करती हैं और उनकी चीखें गूंज उठती हैं। ईवी अपने रूम में एक गॉर्जियस इवनिंग गाउन देखती है, वॉल्टर का गिफ्ट। पार्टी के लिए रेडी होते वक्त ईवी ग्रेस को कॉल करती है और बताती है कि कितने स्वीट निकले सब रिश्तेदार। तभी एक बर्ड विंडो से टकरा जाता है और ईवी डर जाती है। उस शाम पार्टी रखी गई ईवी और नए कपल के ऑनर में, जो इंसिडेंटली पार्टी में आए ही नहीं। ईवी को इतनी अटेंशन मिलने की आदत नहीं थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वेलकम इतना ग्रैंड होगा। ऑलिवर उसकी ड्रेस की तारीफ करता है और तभी मिस्टर फील्ड ब्राइड्समेड्स विक्टोरिया और लूसी को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही स्टनिंग लग रही लड़कियां ईवी के पास आईं ताकि खुद से इंट्रोड्यूस कर सकें, लेकिन उनकी पोलाइटनेस साफ झूठी थी। उनके परिवार डेविल फैमिली के लिए पीढ़ियों से काम करते आए थे। विक्टोरिया के मुकाबले लूसी इतनी होस्टाइल नहीं थी। ईवी ने विक्टोरिया की जहरीली बातों को इग्नोर करना ही बेहतर समझा और शैंपेन लेने चली गई। लूसी भी उसके साथ चली गई। कहती है कि उसका हमेशा से सपना था न्यूयॉर्क जाने का। दोनों की बातचीत काफी प्लेजेंट चल रही थी। तभी वॉल्टर डेविल तालियों के बीच सामने आता है। एक्साइटेड ईवी अपने बालों को थोड़ा ठीक करती है बिना सोचे। वॉल्टर तुरंत उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। उस मोमेंट पर सारे गेस्ट्स का ध्यान उन दोनों पर होता है, जिससे ईवी थोड़ी नर्वस हो जाती है। वॉल्टर जानता था कि विक्टोरिया जलन के कारण होस्टाइल थी। वो वॉल्टर से कब से प्यार करती थी और ब्यूटी में ईवी भी किसी से कम नहीं थी। इसी बीच वॉल्टर सजेस्ट करता है कि वो दोनों पार्टी छोड़कर एस्टेट के आसपास वॉक करें। ईवी इतने टेम्पटिंग ऑफर को मना नहीं कर पाई। एस्टेट का एरिया एक साथ ही डरावना और शानदार लगता है। जब वॉल्टर को पता चलता है कि ईवी को पॉटरी का शौक है तो वो उसे अपनी पॉटरी कलेक्शन दिखाता है। ईवी शेयर करती है कि सेरामिक डिशेस बनाना उसकी माँ का हॉबी था और उसी ने उसे सिखाया। अब ये उसके लिए माँ से जुड़ने का एक तरीका है। वॉल्टर कहता है कि उसके पेरेंट्स बहुत पहले गुजर गए थे। ईवी को लगता है दोनों एक जैसा दर्द समझते हैं। फायरवर्क्स के बीच दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब वॉल्टर पार्टी में वापस आता है बिना ईवी के, तो विक्टोरिया एक सॉर्कास्टिक कमेंट मार देती है। वॉल्टर उसे पोलाइटली बिहेव करने की सलाह देता है।
जेट लैग और थकान के कारण ईवी जल्दी सो जाती है, लेकिन रात के बीच एक ठंडी सी फुसफुसाहट और हंसी से उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि रूम में कोई प्रेजेंस है। जब उसने सीलिंग पर एक क्रीचर को क्रॉल करते देखा तो वो चीख उठी और बेड के नीचे छुप गई। कुछ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसका दिल डर के मारे थम सा गया। तभी किसी ने उसे पकड़ा, लेकिन वो सिर्फ वॉल्टर था। उसने ईवी को आश्वस्त किया कि वहां सिर्फ वो दोनों ही हैं। मिसेस स्विफ्ट रूम साफ करने आई क्योंकि ईवी ने डर के मारे काफी कुछ गिरा दिया था। वॉल्टर ने ऑफर किया कि वो उसके साथ रुकेगा जब तक वो फिर से सो न जाए। ईवी ने मान लिया और कहा कि वो उससे बात करे ताकि वो रिलैक्स फील करे। वॉल्टर ने पूछा कि ईवी जिंदगी से क्या चाहती है। ईवी ने कहा वो सिर्फ ऐसी जिंदगी चाहती है जिसमें हर महीने के बिल्स की टेंशन न हो। वॉल्टर ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे एक इंसान की तरह देखे, सिर्फ उसके पैसों से परे। अगली सुबह ईवी को वॉल्टर का एक स्वीट नोट मिलता है जो उसने बिना जगाए छोड़ा था। तभी विक्टोरिया और लूसी बिना नॉक किए अंदर आ जाती है और अनाउंस करती है कि आज ब्राइड्समेड्स का स्पा डे है और ईवी भी इनवाइटेड है। मैनिक्योर के दौरान लूसी क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या ईवी शादी का सोचती है। ईवी कहती है कि अभी उसने सोचा नहीं है, उसे अपनी इंडिपेंडेंस ज्यादा पसंद है। पुलसाइड बैठकर विक्टोरिया हिंट देती है कि वॉल्टर कुछ छुपा रहा है अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में। जब ईवी की उंगली कट जाती है एक्सीडेंटली, विक्टोरिया ब्लड देखते ही अजीब बिहेव करने लगती है। ईवी वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन विक्टोरिया के शब्द लाइब्रेरी के बारे में उसके दिमाग से नहीं निकलते। जब उसे एक चाबी मिलती है, वो लाइब्रेरी में चली जाती है और तुरंत ही कुछ गिरा देती है। जल्दी से सफाई करते वक्त उसे एक फाइल मिलती है उसके खुद के बारे में। तब ईवी अपने बैग्स पैक करने लगती है, रेडी टू लीव। वॉल्टर उसे रोकता है और समझाता है कि उसे सिर्फ ये जानना था कि वो किसे अपने घर में वेलकम कर रहा है। क्या पता ऑलिवर का अनजान कजिन फ्रॉड निकले। ईवी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन वो कहती है कि उसे सीधे पूछ लेना चाहिए था। ईवी वॉल्टर के लिए इतनी अट्रैक्ट हो चुकी थी कि वो रुकने के लिए मान जाती है। उनके बीच अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उस शाम एक ग्रैंड मास्करेड बॉल होस्ट किया गया जिसमें 3 पावरफुल फैमिलीज शामिल होती हैं जो जनरेशन से एक दूसरे का सपोर्ट करती आई हैं। ईवी उत्साह से न्यूलीवेड्स से मिलने का इंतजार करती है, लेकिन अचानक वॉल्टर सब गेस्ट्स के सामने उनकी एंगेजमेंट अनाउंस कर देता है। जब वॉल्टर ने ईवी को अपनी फियांसे डिक्लेयर किया, ईवी शॉक में थी। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। डिनर का मेन कोर्स एक मेड थी। ईवी भागने के लिए रेडी थी, लेकिन डर ने उसे जड़ से बांध दिया था। वॉल्टर ने फैमिली अलायंस का शुक्रिया अदा किया जो सदियों से उसके लिए ब्राइड्स चुनते आए थे, लेकिन उसकी लास्ट फियांसे की मौत के बाद अलायंस टूटने के किनारे पर था। ईवी यहां बैलेंस वापस लाने के लिए थी। तभी ईवी को एक डरावना एहसास हुआ। ये फैमिलीज एक वैम्पायर की सेवा करती है। जब ईवी भागने की कोशिश करती है, 2 आदमी उसका रास्ता रोक देते हैं। आंसुओं के साथ ईवी कहती है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। वॉल्टर शांत स्वर में कहता है, अब यही तुम्हारा घर है। ईवी सबसे मदद मांगती है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। वॉल्टर मजाक करता है, हर दुल्हन शादी से पहले थोड़ी नर्वस होती है, कल रात उसकी होगी। वो उसे बेसमेंट में बांधकर छोड़ देते हैं। विक्टोरिया और लूसी ईवी का बैचलरेट पार्टी कहते हुए उसका वेलकम करती है। दोनों भी अपने टाइम पर यही सब फेस कर चुकी हैं। ईवी को इसलिए चुना गया क्योंकि 3 पावरफुल फैमिलीज की ब्लड लाइन्स उसमें मिलकर और भी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। विक्टोरिया यहाँ 500 साल से है, लूसी सिर्फ 100 से। उन सब के लिए सर्वेंट सिर्फ एक फूड सोर्स हैं। शादी के दिन ईवी को वॉल्टर का ब्लड पीना पड़ेगा और उसे अपना देना होगा। उस रात उसे एक कॉफिन में सोना था। ईवी के लिए ये किसी भी नाइटमेयर से ज्यादा डरावना था। दया में मिसेस स्विफ्ट उसे कॉफिन से बाहर निकाल देती है। ईवी की ग्रेट ग्रैंडमदर भी एक मॉन्स्टर से शादी करने पर मजबूर थी और मिसेस स्विफ्ट की दोस्त थी। मिसेस स्विफ्ट उसे बोलती हैं, भागो, इंग्लैंड छोड़ दो। ईवी भाग जाती है। उसे पता था लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो गार्डन के एक शेड में छुप जाती है और वहां मेड्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। जब उसने कदमों की आहट सुनी, उसने सांस रोक ली। उन लोगों ने मिसेस स्विफ्ट की बॉडी भी वहीं छोड़ी थी। जब ईवी का दिल भर आता है, उसकी एक हल्की सी सिसकी मिस्टर फील्ड का ध्यान खींच लेती है। ईवी ने मौका देखकर बटलर को शेड में लॉक कर दिया और भाग गई। वो भागती रही,
जब तक एक छोटी विलेज के घर तक नहीं पहुंच गई। वहां उसने एक बुजुर्ग कपल से मदद मांगी। थोड़े हिचकिचाने के बाद उन्होंने उसे अंदर ले लिया। जब मिना हार्कर फोन कर रही थी, ईवी ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी। यही लोग कभी वॉल्टर की एस्टेट में सर्वेंट थे। जोनाथन हार्कर ने उसे चाय दी, जो साफ तौर पर सेडेटिव थी। ईवी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार। अगले पल वो वापस एस्टेट में थी। वॉल्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी ब्राइड इतनी डेयरिंग होगी। वो एक एंशिएंट ईविल था जो सदियों से लोगों में डर डाल रहा था, और अगर ईवी उससे शादी करती तो उसे सब कुछ मिलता, वेल्थ, पावर और एटर्नल यूथ। लेकिन किसी ने कभी ईवी की मर्जी नहीं पूछी थी। शाम को वेडिंग सेरेमनी होती है। ग्रैंडपा एडवर्ड ईवी को ऑल्टर तक ले जाते हैं। एक डार्क प्रीस्ट शादी के सेक्रेड वाउस पढ़ता है। जब ईवी से पूछा जाता है कि क्या वो वॉल्टर को अपना पति मानेगी, उसे जबरदस्ती यस कहना पड़ता है। ब्लड का एक्सचेंज उनकी यूनियन को सील करता है। सब गेस्ट्स ने सुकून से सांस ली। ईवी महसूस करती है कि उसका शरीर बदल रहा है। अब वो भी उनमें से एक थी, लेकिन ईवी ने अपनी नई पावर का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि वॉल्टर को घातक रूप से घायल करने के लिए किया और पूरा एस्टेट आग के हवाले कर दिया। इस कोहराम में ईवी ने डायना नाम की एक मेड को छुड़ाया जो बलिदान होने वाली थी। दोनों भाग रहे होते हैं, तभी विक्टोरिया उन्हें पकड़ लेती है। वॉल्टर की मौत का बदला लेने के लिए मेड उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टोरिया बहुत पावरफुल थी। तब लूसी बीच में आती है और डिक्लेयर करती है कि वो अब विक्टोरिया का कहना नहीं मानेगी। भीषण लड़ाई के दौरान लूसी विक्टोरिया को मार देती है, उसे राख में बदल देती है। मिस्टर फील्ड भी ईवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक वैम्पायर के आगे वो कुछ भी नहीं। ईवी भागने वाली होती है, तभी वॉल्टर अचानक उसे पकड़ लेता है। वो जिंदा था। उसने गुस्से में कहा कि मॉडर्न औरतें हमेशा अनग्रेटफुल होती हैं। ईवी ने उसे मॉन्स्टर कहा और उसे आग में धक्का दे दिया। वॉल्टर का सदियों लंबा शासन वहीं समाप्त हो गया। पूरी हवेली आग में जलती है और ईवी दूर जाते हुए सोचती है कि अब उसे अपना असली मकसद समझ आ गया है। 2 हफ्ते बाद ईवी और ग्रेस ने मिलकर ओलिवर को ढूंढ निकाला। अब वो एक टीम बन चुकी थीं और तब से उनका मिशन था वैम्पायर हंटिंग।